सभी भाइयों को जय माता दी। जिस भी भाई तक ये वीडियो पहुंच रहा है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या जो लोग इससे जुड़ रहे हैं, उन सभी से एक निवेदन है कि बहुत सारे असमंजस में जी रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ बार बार घटित भी हो रही है और मैं चाह रहा हूँ कि उनसे बच के रहूं। पर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी पैदा हो रही है कि बार बार वो चीज़ें मेरे सामने आ रही। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी मन की व्यथा है, मैं बहुत परेशान भी हूँ। तो आप सब इस वीडियो को शेयर करें। आप इसको शेयर करेंगे तभी मेरी भावनाएं, मेरी परेशानियां आप तक पहुंचेगी। और मैं सभी भाइयों से एक निवेदन और कर रहा हूं कि चाहे कमेंट के माध्यम से हो या चाहे जिस भी माध्यम से हो, मेरा नंबर हो तो मुझे पर्सनल मैसेज करके या इस पर कमेंट पर जाकर मुझे सजेशन जरूर दे कि मैं करूं क्या। मैं इतना परेशान हो चुका हूं कि मुझे कुछ रास्ते दिखाई नहीं दे रहे कि मैं किस प्रकार से इस लड़ाई को लड़ूं। बहुत सारी चीजें भी हो रही है। आज भी एक भाई है पेपुर गांव का, उनके वहां शादी का कार्यक्रम था, तो हमारे सब भाइयों के फोन भी आ रहे थे और उन सब लोगों ने इनविटेशन भी दिया था कि आपको आना ही पड़ेगा किसी भी प्रकार से। मुझे बाहर जाना था, उसके बावजूद भी मैंने पहले समय अपने भाइयों को दिया कि ठीक है मैं बाहर जा रहा हूं, तो उससे पहले आपके यहाँ शादी में सम्मिलित होके फिर कहीं जाऊँ। तो मैं वहाँ उनके वहाँ शादी में गया। उसके बाद मैं जो भी बोल रहा हूँ पूरा सच बोल रहा हूँ। आप इसको जाके वापिस से टेली कर सकते हैं। आप जिनके घर गया हूँ मैं उनके नाम भी बता दूंगा। भाई वो बेपुर वाले जिनके वहाँ शादी में गया था बनाते हैं, उनके वहाँ की पत्रिका होगी। तो मैं उनके वहाँ शादी में गया। शादी में कम से कम 10-15 मिनट में रुका। वहाँ से फिर हमारे पुराने ही साथी हैं लोकेन सिंह, उनने मुझे कहा कि आप मेरे घर चलो, 2 मिनट रुको, बहुत टाइम हो गया आपको आए हुए, तो आप उपवास पे भी हो, तो मैं शादी का कार्यक्रम है। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे को यहाँ जो भी उपवास में लेने जैसी चीज़ थी छोटी मोटी ले लिए, कि नहीं चाय पी के निकल जाना, थोड़ा बहुत जो भी फरियाली वरियाली मैंने बनवा रखा है करें। आप सब लंबे समय से देख रहे हैं कि मैं 4-5 गाड़ी लेके ही हमेशा से घूमता हूँ, चलता हूँ। जिस भी कहीं कार्यक्रम में जाता हूँ तो 4 से 5 गाड़ी, कहीं 10 गाड़ी, कहीं 15 गाड़ी होती है। पर आज भी मैं 4 गाड़ी लेके गया था कार्यक्रम में। तो वहाँ से मैं वहाँ चला गया, उनके वहाँ चाय वाय पी मैंने। तब आपको पता है कि पहले एक व्यक्ति था महेंद्र सिंह देवड़ा, बेपुर निवासी हैं, और उनके ऊपर करीबन अभी जो मैंने भी एक एफआईआर करवाई थी उनके ऊपर, उसको मिला के 25 मुकदमे हैं, जिसमें हत्या के प्रयास, एनडीपीएस एक्ट और भी कई ऐसी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज है, और आपराधिक प्रवृत्ति का भी। उनका घर भी उन दोनों घरों के बीच में आता है जहाँ मैं गया था। हमने बिल्कुल उनके घर चाय पी, लोकेन सिंह जी के वहाँ से मैं फिर निकला। तो हमारे साथी हैं भनू रद्दू, उनके वहाँ भी जो हमारे साथ में थे वहाँ के लोकेन रद्दू ने बोला कि इनके यहाँ भी इनके पाँव में राड़ डली थी, इन्फेक्शन हो गया है, उस रोड को निकाला है और अपने साथी हैं तो इनसे 2 मिनट मिल के निकल जाना है। तो मैंने जो कि उन्होंने मुझे बताया कि उनके पाँव में लगी हुई है, तो मैंने उनके घर 2 मिनट आराम पूछ लिया। तो मैं उनसे हाल हमेशा ले ही रहा था। इतने जो अपराधी है महेंद्र सिंह देवड़ा, जिनके ऊपर मैंने मुकदमा कराया, और उनने मुझे, आपको पता होगा, 1 साल तक उन
के ऊपर जो हत्या का प्रयास हुआ था, जो भी मुकदमा दर्ज उन्होंने हमारे ऊपर फर्जी कराया था, जिसमें 120 का मुझे मुलजिम बनाया था। मैंने सारे एविडेंस भी दिए थे, समाज को भी बताए थे। वापस भी जरूरत लगेगी तो मैं बताऊंगा कि मैं उस समय कहाँ था। और मेरे साथी जितने भी थे वो सारे ही निर्दोष थे। 120 में मुझे मुकदमा दर्ज हुआ और 1 साल तक मैंने समय निकाला ऐसे वैसे करके। और फिर हमने जब सारे साथियों की जमानत हो गई तो फिर मैंने भी पेश होकर जमानत कराई। तो उस समय मुझे फर्जी फंसाने का काम किया था। आज फिर से उसी तरीके से उनने वापस से उनकी माताजी को आगे करा। उनकी माताजी ने बहुत सारी गाली गलौज करी हमारे साथ। जितनी भी एक महिला, जितनी वो गाली गलौज कर रही थी, असहनीय थी, फिर भी हमने उसको सहन करा क्योंकि महिला थी। फिर महेंद्र सिंह बेपुर जो कि कई मुकदमों में फरार है, कई मुकदमों में फरार चल रहा है। फरार आरोपी घर पे है। पुलिस उसके कहने पे जो सिविल ड्रेस में वहाँ लोग खड़े थे वो भी उसमें साक्षात गवाह है कि हमारी तरफ से, मेरी तरफ से न तो कोई बात कही गई है, न ही उससे कोई उकसाने का प्रयास किया गया है, न ही हमने उनसे कोई बातचीत करी। पुलिस उस समय वहाँ मौजूद थी। 2 कांस्टेबल थे जो सिविल में थे। हमें पता नहीं था जब उनसे हमने मोबाइल लिया कि आप ये वीडियो बना रहे हो, जब ये गाली गलौज कर रहे हैं तो आपका मोबाइल दो। तो उन्होंने बताया कि हम पुलिस में। तो पुलिस वहाँ खड़ी थी, उनके सामने ही गालियाँ दे रही थी महिलाएं, उनकी माताजी, और वो खुद हाथ में पत्थर लेके गाली गलौज कर रहे थे, भगो यहाँ से, यहाँ क्यों आए हो। तो वो सरकारी रास्ता है। दूसरी बात, हमें कोई गांव का व्यक्ति बुलाएगा तो हम उसके घर जाएंगे। अब घर जाके वापस कहीं किसी के हमीचार लेने के लिए या उसकी जो तकलीफ है उसको बांटने के लिए हम रुके हैं तो ये कोई हमारा अपराध नहीं है। पर मंदसौर पुलिस एक अपराधी को कैसे बचा रही? अपराधी उनके सामने खड़ा है, कई मुकदमों में वो फरार है, और ये इतनी बड़ी लिस्ट है उनके अपराधों की। शायद ये आपको मैं पर्सनली इसको मेरे फेसबुक अकाउंट से भी डालूंगा। अभी इसमें शायद हो सकता है कैमरा फ्रंट का है तो सही से दिख नहीं रही होगी। 25 मुकदमे दर्ज हैं उनके ऊपर, और कई एनडीपीएस एक्ट में, कहाँ का है एनडीपीएस एक्ट है 829 एनडीपीएस एक्ट की धारा है। महेंद्र सिंह कमल सिंह राजपूत निवासी बेपुर, थाना भावगढ़, जिला मंदसौर। और 22/9/2023 का मुकदमा है मंगलवाड़ थाने का, जो कि जिला चित्तौड़ लगता है। उसके अलावा मैंने भी एक एफआईआर करी थी औद्योगिक थाना क्षेत्र में, वहां से भी फरार है। एक 307 में लंबे समय तक फरार थे, पर उसमें केपी बना के ऊपर जो फायरिंग हुई थी उसमें भी आरोपी था महेंद्र सिंह, तो उसमें इसको अग्रिम जमानत कोर्ट ने दे दी। तो इतने मुकदमों में फरार होने के बाद, इतने हार्डकोर आपराधिक मुकदमे होने के बाद जमानत मिलना कहीं ना कहीं शंका के दायरे में आता है। क्या देखो, अब कुछ चीज़ें मैं क्लियर भी करना चाहता हूँ। जो वहाँ के विधायक साहब हैं उनसे भी फ़ोन पे चर्चा हुई, वो भी हमारे मित्र हैं, उनका भी इनको संरक्षण नहीं है। तो माननीय यशपाल सिंह जी हैं, उनके भी जो पुत्र हैं भानु दादा, उनके पास मेरा नंबर है, मेरे पास उनका नंबर है। मैंने उनको कॉल भी किया था, उनका भी इनको कोई संरक्षण नहीं है। उनने भी थाने पे फ़ोन लगाया था कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही है और आप चुप क्यों हो। उनको कोई संरक्षण नहीं है। उसके बावजूद भी यदि पुलिस मदद कर रही है एक अपराधी की, जैसे हम गांव में गए, हमको वहाँ से भगाया गया, हमको भड़काया गया, हमें उकसाया गया। 21 दिसंबर का जो कार्यक्रम है उसको रोकने के लिए कहीं ये प्रयोजन तो नहीं है सरकार के, कि सरकार ऐसे अपराधियों को संरक्षण दे दिए कि वो हमारा रास्ता रोके या हम कहीं बैठ रहे थे हमारे साथ आके गाली गलौज करें। वहाँ के जो लोग हैं स्थानीय, वो भी वहीं थे। जिनके घर गया था उनसे भी प्रशासन जाके पूछ सकता है, जिनके घर रुका था उनसे भी प्रशासन जाके पूछ सकता है क्या मेरी तरफ से कोई बदतमीजी हुई, क्या मैंने किसी को गलत बोला। इस प्रकार से उकसा के कहीं ना कहीं हमें फंसाने का काम किया जा रहा है। तो मैं खाली अपने समाज के भाइयों से आज निवेदन कर रहा हूँ, प्रशासन से तो मैं बार बार करते आया हूँ, और प्रशासन से मेरा ये सवाल है कि ऐसा कौन सा संरक्षण है कि एक हार्डकोर अपराधी जो हमें मारने की कोशिश करना चाहता है, हमें बार बार परेशान कर रहा है और आप उसको संरक्षण दे रहे हो। मैंने टीआई साहब को फ़ोन लगाया बराबर, मैंने बोला उनको कि मैं एफआईआर कराना चाहता हूँ। उन्होंने बोला अभी दरबार आप घर चले जाओ, हम बाद में बात करते हैं।
तो क्या एक अपराधी के खिलाफ FIR करने पे TI साहब ये बोलेंगे कि आप घर चले जाओ? मैं तो बस इतना चाहता था कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। उसकी माताजी हमको गालियां दे रही थी, वो खुद पत्थर लेके घूम रहा था, और उनके जो 2 कांस्टेबल थे, वो SP साहब से मेरा निवेदन है कि आप उनको बुला के साक्षात चीजें पूछना कि क्या हमारी तरफ से कोई भी गलती या चूक हुई है, कि हमने वहां किसी व्यक्ति को मारा है, पीटा है, कुछ भी करा है, या हमने गाली भी दी है। आपको वास्तविकता का ज्ञान तब होगा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं ये 21 दिसंबर का जो कार्यक्रम है उसको रोकने के लिए हमें उकसाना और हमारे साथियों को डराना, दोनों ही काम चल रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं ये लोग सफल भी होते जा रहे हैं। पर मैं डरने वाला नहीं हूँ, और 21 दिसंबर तक कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाऊंगा जिससे मुझे या मेरे समाज को नीचा देखना पड़े। पर मैं समाज से बस यही चीज़ें कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से मुझे दबाया जा रहा है, मुझे घूमने से रोका जा रहा है, कहीं ना कहीं जानबूझकर आगे आकर लड़ने का प्रयास करते हैं, और मैं इसलिए चुप हो जाता हूँ। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मैं लड़ भी नहीं सकता, मैं डरता हूँ, ऐसी कोई चीज़ें नहीं मेरे लिए। मृत्यु जिस दिन मेरी लिखा गई है उसी दिन होगी, उससे एक दिन पहले ना एक दिन बाद। तो डर नाम की कोई चीज़ नहीं है मेरे में, और वो इतने बड़े भी नहीं है कि उनको मैं मार नहीं सकता। पर इस आंदोलन को रोकने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र हो रहे हैं, क्योंकि समाज ये बता दे मुझे कि यदि वो मुझे आज पत्थर लेके आया था मारने, और मैं वहाँ से निकल के आ गया, वहाँ जो रुका था मैं उनके वहाँ चाय भी नहीं पी, मैंने कहा कि नहीं, आपके परिवार में परेशानी हो जाएगी, आपसे बात हो जाएगी। उन्होंने बोला कि नहीं आप रुको, आप हमारे घर आए हो। पर उनकी जो गाली गलौज थी मैं सुन नहीं पा रहा था, तो मैंने कहा कि नहीं, मेरा यहाँ से जाना उचित है, मैं वो छोड़ के भी आ गया। पर मैं कितनी जगह से छोड़ के जाऊँ? कल से वो गन लेके मेरे सामने आ गया, तो या तो मैं मरूंगा या फिर मुझे उसे मारना पड़ेगा, और मैं मारूंगा तो मुझे पुलिस उठा के जेल में डाल देगी। तो मैं तो समाज से इतना अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि कभी वो मेरे सामने आ जाए बंदूक लेके मुझे मारने के लिए, तो मैं क्या करूं? मैं मारूंगा तो समाज मुझे बोलेगा कि आपको नहीं मारना था, आप समझदार हो। मुझे मारेंगे तो लोग, आप मेरे साथ सहानुभूति बताओगे, मेरे परिवार के साथ आप जाके दुख बांट लोगे, पर मैं वापिस नहीं। और यदि समाज ये निर्णय करेगा कि नहीं, तेरे ऊपर गोली भी चलाए, तुझे मारने भी आए, तो भी तू हाथ बांध के बैठ जाना। मैं करनी माता की कसम खा के बोल रहा हूँ, यदि समाज ये निर्णय कर देगा तो मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, मैं सीना चौड़ा करके गोली खा लूंगा। आप समाज इस बात का तो गवाह होगा ही सही कि मैंने इतने सालों में कभी किसी संगठन के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करी, किसी व्यक्ति के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करी। मैं अभी तक लड़ रहा हूं अपने मुद्दों को लेकर। मुझे बार बार परेशान करते हैं, मुझे बार बार डराने का प्रयास करते हैं, मेरे पे आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हैं, मुझे गालियां भी देते हैं, पर मैंने कभी किसी को पलट के जवाब नहीं दिया। ये कभी दिया हो तो आप मेरा साथ मत देना। इतने सालों से लड़ रहे हैं अपने मुद्दों और मांगों को लेकर। जो लोग गए खिलाफ, वो जाते रहे, वो अपने ऊपर आरोप लगाते रहे, हम झेलते गए। उनने हमारे कई साथियों पे हमले करे। सेलूदा पे हमला हुआ, उसमें भी ये आरोपी है, पर इस पे अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, अज्ञात नहीं है। सेलूदा जयराज बना के ऊपर हमला हुआ था, अभी तक पुलिस, मंदसौर पुलिस उसको ट्रेस नहीं कर पाई। क्यों ट्रेस नहीं कर पाई भैया? क्या हमारे संगठन मंत्री, हमारे जिलाध्यक्ष के ऊपर हमला हुआ, उनको मार के गए, उनकी गाड़ी तोड़ के गए, पर अभी तक अपराधी पकड़ में नहीं आए। ये कौन अपराधी थे? मुंह बांध के आए थे, तोड़ के चले गए, कल मुंह बांध के आएंगे, हमको मार के चले जाएंगे। तो पुलिस पकड़ेगी कब अपराधियों को? या जीवन सिंह को मरवाने का ठेका या उसके साथियों को मरवाने का ठेका यदि मध्य प्रदेश पुलिस ने ले लिया है तो धन्यवाद है आपको। मध्य प्रदेश पुलिस ने ठेका ले लिया क्या हमको मरवाने का? जिस थाने में हम FIR कराते हैं, जब भी हमारा व्यक्ति के साथ कोई मारपीट होती है तो पुलिस FIR नहीं करती है। अभी गरुड़ टोल 8 लाइन वाला, आपका निजी विवाद है, टोल वाले से करो, आप कुछ भी करो, टोल वाले को मारा, ये आपका विषय, हमारा विषय नहीं है। पर क्या उस भाई को मारना और ये बोल के मारना कि जीवन सिंह के साथ रहता है, उसका कार्यकर्ता है? ऐसे यदि जीवन सिंह के कार्यकर्ताओं को मारा जाएगा तो जीवन सिंह हाथ पे हाथ धरे बैठेगा क्या? क्या कार्यक्रम के लिए, क्या संगठन के लिए हम हमारे लोगों की बलि देते रहें? जो आपके लिए लड़ रहे हैं उनको मार रहे हैं लोग।
वो मेरा कार्यकर्ता था देवरिया विजय का। उस भाई को इसलिए मारा कि जीवन सिंह के साथ है, इसको मारो, और उसको मारा भी सही और पुलिस ने एफआईआर नहीं करी। बहुत बहुत धन्यवाद मध्य प्रदेश पुलिस का, मंदसौर पुलिस का, कि हमारे संगठन मंत्री के ऊपर, जयराज बना के ऊपर हमला हुआ, आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं है। हमने कुछ नहीं करा, मैं ना तो मारने गया, ना मैं उसमें इन्वॉल्व था। उसने मेरे को मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी, और किसी समाज के व्यक्ति को सुननी हो गालियां, मैं उनको पब्लिश नहीं कर सकता। पर यदि किसी को मन में थोड़ी सी भी खोट हो ना कि जीवन सिंह झूठ बोल रहा है, तो मेरे पास एक दिन का समय बोल देना, मैं उस दिन तारीख दे दूंगा। सारा ही समाज इकट्ठा हो जाना, मोबाइल बंद रखना, खाली वीडियो मत बनाना उस गालियों का, मैं सारी गालियां सुना दूंगा। और यदि एक भी समाज का व्यक्ति बोल दे तो उसकी गर्दन मत काटना, तो मैं जिंदगी भर कभी किसी को मुंह नहीं बताऊंगा। जितनी गालियां मेरे को और मेरे परिवार को, मेरी मां बहनों को दी, उसके बावजूद भी मैं एफआईआर कराने गया संविधान को मानते हुए। उस एफआईआर में क्या हुआ, अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। क्यों नहीं करी कार्रवाई? मतलब हमारी मां बहन को कोई गंदी गंदी गालियां दे, जितना उससे हो सके उतना बदनाम करे, और उसके बावजूद भी हम एफआईआर करने जाए तो पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करे। जब मेरे जैसे व्यक्ति को लड़ना पड़ रहा है, तो आम व्यक्ति के साथ आपकी पुलिस क्या कर रही होगी? उसको पकड़ा नहीं गया, और वो धाराएं भी जमानती हैं। यदि किसी को भी आप मां बहन की नग्गी नग्गी गालियां दोगे, उसकी मां बहन को अंडरस्टैंड आप बदनाम करोगे, तो उसमें कोई एफआईआर नहीं होती ऐसी जिसमें उसको सजा हो जाए। मतलब जमानती धारा आप आओ, साइन करके चले जाओ, वो भी नहीं करा पाई पुलिस। एनडीपीएस एक्ट में फरार चल रहा है। आज भी बेपुर में था, पुलिस खुद खड़ी थी वहां कि बेपुर में था। मैंने कई बार उसकी फरारी की बोला भी है, और थाने में कागज भी पहुंचा है कि इन केसों में वो फरार है। ये एफआईआर की कॉपी में कितनी बार दे चुका हूं, मेरे पास है तो क्या पुलिस के पास नहीं होगी? जब मेरे पास ये नोटिस है तो क्या उनके पास नहीं होगा? जो उस पर एक्ट लगा हुआ है, एनडीपीएस एक्ट, क्यों पुलिस नहीं पकड़ रही है उसको? मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो सरकारें हैं वो संरक्षण दे रही है, और वो चाहती है कि इनके माध्यम से इनको मरवा दो, ताकि ये मर भी जाएंगे, आंदोलन भी शांत हो जाएगा, और बात भी दूसरे पर चली जाएगी। सरकारें इनको हायर करके इनसे काम करवा रही है, और पुलिस उसमें उनका साथ दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मध्य प्रदेश की सरकार का और मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मियों का। मुझे आज समझ में आया कि क्यों लोग नक्सली बनते हैं, क्यों लोग शासन के खिलाफ हथियार उठाते हैं। क्योंकि शासन भी कहीं ना कहीं शोषण उस प्रकार से करता है, डराना, दबाना। क्या हम हमारे हक की बात मंच के माध्यम से नहीं रख सकते? हमारे संगठन के माध्यम से हमारे हक की बात नहीं कर सकते हम? जो सभी लोगों पे अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ना कौन सा गुनाह है? क्या हम लोकतंत्र में है कि नहीं है, ये साबित कर दो खाली आप कि हाँ सही में हम लोकतंत्र में हैं। लोकतंत्र में है तो एक व्यक्ति अपराध करके घर पे रह रहा है, मैं बिना अपराध करे मेरे घर से 1 साल दूर रहा हूं, मुझे गालियां दी मां बहन की नग्गी नग्गी, किसी को सुनना हो मैं सुनाऊंगा उसको, और वो एक आदमी खाली ये बोल दे, किसी के भी साथ रहता वो भी आ जाए, वो ये बोल दे कि इसकी गर्दन मत काटना। फिर भी मैंने संविधान का सहारा लिया, पुलिस का सहारा लिया। जो भी सुनेगा, पुलिस अधिकारी सुनेगा, वो बोलेगा गर्दन काट के आ जाए उसकी, कुछ नहीं होगा इसमें। अभी भी 21 दिसंबर के कार्यक्रम के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। हमारे साथ वहां भी लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने हमको पीटा, और इनको मजा आ रहा था। इन्होंने बोला देखो पुलिस ने कैसा पीटा। काहे के लिए पीटा पुलिस ने? क्या जीवन सिंह अपराध करके गया था इसलिए पीटा? पुलिस ने इसलिए पीटा कि तुम्हारे हक अधिकारों के लिए लड़ता हूं, मुझे दबाने के लिए मारा गया है वहां कि तू आवाज मत उठा। एक कदम भी पीछे दिया हो तो एक एक साथी जानता है इस बात को। व्यापार, व्यवसाय, सारे ये हमारे यहाँ के विधायक ये खुद भी पीछे पड़े हुए हैं पूरी तरीके से। फिर भी किसी के सामने दुख बताया हो तो बता देना खाली। कई अपने बेईमानी करके गए, किसी एक के बारे में बोला हो तो बता देना। हर दुख तकलीफ झेल रहे हैं, पर क्या आप मुझे एक जवाब दे देना कि मैं करूं क्या? यदि कोई मेरे बच्चे के ऊपर गन लेके आ गया तो उसको मरता हुआ देखूं कि उसको मार दूं? पुलिस प्रशासन तो सहयोग करेगा नहीं।
ठीक है, हर एक इंसान के नसीब में कुछ ना कुछ लिखा होता है, हमारा नसीब में जो लिखा होगा झेलेंगे, पर क्या सही है? गंदी गंदी गालियां दे रही है मां, ये राजपूतों को संस्कार नहीं हो सकते। खुद फरार मुलजिम पत्थर लेके आ रहा है। अरे भैया तेरे को मारने आना होगा ना तो बोल के आएंगे। या और कोई भाई, वो फोल्ड वाला मोबाइल का है। एक भाई ने सूचना दी, ये पत्रिका थी वहां की बेपुर की, चंदर सिंह जी देवड़ा, कृष्णपाल सिंह जी देवड़ा, आर्मी, ठिकाना बेपुर, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश। इनने पत्रिका दी तो मैं उनके यहाँ शादी में गया हूं। क्या मेरे भाई के वहां शादी में नहीं जाऊंगा? और वहां जाने के बाद यदि मैं मेरी इच्छा से उसके उधर गया हूं तो वहां के जो लोग उपस्थित थे वो सब जानते हैं। लोकेन डॉक्टर साहब ने बोला, वो भी हमारे भाई है, कि भैया मेरे के भाई यार चल मेरे यहाँ थोड़ी बहुत देर नाश्ता कर लेना, फरियाल कर लेना और चले जाना। वो लेके गए तो मैं उनके घर गया। उनके घर गया, वहां से वापिस न तो हमने काज भी नहीं उतारा, मैंने चुपचाप हम आगे जस्ट उनका चौराहे पे घर आता है तो दादाई के वहां पाँव में राड़ डली हुई थी। उन्होंने बोला हमी चार ले लो ना, तो 2 मिनट लगे रहे भैया, उतरी ले लो हमी चार। इतने में इस प्रकार से गाली गलौज करना, पुलिस को बुलाना और पुलिस को पहले से बुला के खड़ा रखना और फिर पुलिस का उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करना। क्या मैं उनके घर गया? क्या मैंने वहां कोई गलत बात करी? जब पुलिस खड़ी थी तो सब जानती है। तो जिस प्रकार से मुझे प्रताड़नाएं मिल रही है भैया, देखो 21 दिसंबर का कार्यक्रम है, वो होके रहेगा। मैंने पहले ही बोला था मैं कार्यक्रम में उपस्थित रहूं या नहीं रहूं, मैं जिंदा रहूं या नहीं रहूं, मैं जिंदा रहूं या नहीं रहूं, वो कार्यक्रम होगा, किसी से नहीं रुकेगा। और मैं आपको फिर से सौगंध दे रहा हूं मां करने की, एक भी कार्यकर्ता हम रहे या नहीं रहे, हम उस कार्यक्रम में आए या नहीं आए, आपको वो कार्यक्रम करना है और उसमें हमारी सब मांगों के लिए लड़ना है। पर मुझे एक बार समाज से हाथ जोड़ के फिर से निवेदन कर रहा हूं कि समाज मुझे एक बार ये बता दे कि मैं क्या करूं। मैं कुछ करूंगा तो समाज बार बार बोलेगा आप आपस में लड़ रहे हो। हम आपस में नहीं लड़ रहे, हम हमारी तरफ से कभी नहीं लड़े। इसको यदि लड़ना बोलते हैं तो समाज ये तय करे कि इसको लड़ना बोलते हैं। हमने कभी हमारी तरफ से पहल नहीं करी लड़ने की, ना हम किसी को मारने गए, ना हमने किसी को मारा। शैलेंद्र सिंह जी को सब जानते हैं, ना किसी को गाली देता, ना किसी से लड़ता है। जयराज सिंह को सब जानते हैं, उनके साथ एक धर्मेंद्र दबे थे, उनको भी जानते हैं। उनकी गाड़ी रोककर मंदसौर में पूरी तोड़ दी गई, उनको मारा, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। सारे ही अपराधी मुंह बांध के आए थे। आज दिन तक पुलिस उसको ट्रेस नहीं कर पाई कि वो अपराधी थे कौन, कहां से आए। हमारा सोलर प्लांट वहां आकर अपराधी मुंह बांधकर तोड़ फोड़ करके गए। कुछ साथ में कुछ चुनिंदा थे लोग जिनके मुंह खुले हुए थे, उनके खिलाफ हमने एफआईआर करे। जिस व्यक्ति ने भेजा था उसका नाम लिया, पर पुलिस ने उसका नाम दर्ज नहीं करा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बड़े पदों पर बड़े लोगों के साथ बैठा है। हमारी शांति को कमजोरी मत समझो कि हम चुप बैठे हैं। तो टोल पे जाके उस भाई को इसलिए मारा क्यों मेरे साथ काम करता है। उसकी गलती क्या? तुम्हारी गाड़ी सारी निकाल दी उसने, निकालने से विरोध नहीं करा उसने, मैं तुम्हारी गाड़ी में निकाल रहा हूं और बोल रहा था अब वीआईपी में निकाल दूंगा। पर नहीं, ये जीवन सिंह के साथ रहता है इसलिए इसको मारो, क्योंकि उनको मालूम है जीवन सिंह कुछ नहीं कर सकता, जीवन सिंह कुछ नहीं करेगा, ना जीवन सिंह के साथ वाले कुछ करेंगे। वो बार बार शांति की अपील करेगा कि नहीं भैया कुछ नहीं करना है, नहीं भैया कुछ नहीं करना है। क्यों करता है शांति की अपील? मेरे ऊपर भिंड में पत्थर फेंके गए, मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे भतीजे को मारा गया, तब भी समाज ने क्या बोला कि आपस में लड़ रहे हो। भैया आपस में कहां लड़ रहे हैं? हमको मार रहे हैं, हम मार खा रहे हैं और हम आपस में लड़ रहे हैं। मारने वाले को कब बोलोगे आप कि तुम गलत हो? कब उनको बाइकाट करोगे? या फिर हमको बता दो कि हम तुमको भी कुछ नहीं बोलेंगे। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आप बोलते हो उन दोनों को बाइकाट कर दो। हमको बाइकाट करने से आपकी लड़ाई पूरी हो जाएगी?
2-4-5 दिन का खेल है। ये किसी को मुगाल दो ना जो साथ में रह रहे, जिस दिन मर्यादा छोड़ दूंगा नहीं, 5 दिन में सबके बच्चे अनाथ कर दूंगा। चेतावनी समझ लेना, कुछ भी समझ लेना। यदि तुम चाहते हो ना मेरे को मारना तो आ जाओ मारने, तारीख तुम बता देना, खड़ा मैं ही रहूंगा, मार दो आपको। मेरे को मारने से तुम्हारी लड़ाई समाप्त हो रही है, मार दो। अरे मेरे को मारना सबसे आसान है। कई कार्यक्रमों में घूमता हूं, आओ गोली चलाओ चले जाओ, एक की जगह 10 चला दो। पर नहीं, तुमको खाली उनको लोगों को टारगेट करना है, उनको डराना है। शैलेंद्र सिंह जी के पास पहले धमकी दी गई कि जीवन सिंह के साथ काम करना बंद कर दे, उसने बंद कर दिया काम। पद दूसरे को देके भी काम कर रहा है साथ में। उनकी गाड़ी तोड़ी, उनको मारा। और भी साथी हमारे गिरिराज सिंह को, उसको पीटा, वो रिपोर्ट लिखाने गया, पूरी रात, राणा जी उसके गवाह है, पूरी रात हो गई तब जाके उन्होंने एफआईआर दर्ज करी। अरे वीडियो में साफ दिख रहा है, मार रहे हो भैया तुम। पूरी रात का संघर्ष करा दिया। क्या हुआ उसमें? ऐसी जमानती धाराएं होती है, ऐसे हम भी मारेंगे तो हमको मारने से डर थोड़ी लगता, जेल जाने से भी नहीं लगता भैया। तुम फर्जी मुकदमों में जेल भेज रहे हो तो भी तो काट ही रहे, अपने हक अधिकार के लिए खुद भी लड़ लेंगे। पर ये नक्सलियों का दर्द मुझे आज समझ में आ गया कि नक्सली आदमी हथियार शासन और प्रशासन के खिलाफ ऐसे नहीं उठाता, शासन और प्रशासन उसे मजबूर करती है, तब जाके वो नक्सली बनता है, तब जाके वो शासन और प्रशासन के खिलाफ और इन नेताओं के खिलाफ हथियार उठाता है। हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं यार। हमने कौन सी बिल्डिंग जला दी, हमने कौन सी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया, या हमने किस नेता के ऊपर हमला कर दिया? तुम मेरे पे हमला करा के ये सोच रहे हो कि तुम सुरक्षित रह जाओगे, तो भूल जाना। नेताओं को भी गाड़ियां लेके गांव में आना पड़ता है, शहर में आना पड़ता है, मोहल्लों से निकलना पड़ता है। मुझ पे हमला होगा ना तो सुरक्षित कोई नहीं रहेगा। एक भी नेता मुगालदे में मत रहना कि तुम सुरक्षित रह जाओगे। मुझे मेरे भाइयों पे इतना विश्वास है कि मेरे मरने के बाद तो मेरे मरने का बदला तो ले ही लेंगे, पर ये मारने वाले ही खाली उसके दोषी नहीं होंगे, ये सारे नेता भी उसके दोषी होंगे। मुख्यमंत्री जी, आपसे सीधा सवाल है, हम हमारे हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आपने 1.5 घंटे बिठा के मीटिंग करी, उसमें भी आपने यही बोला था कि हम इन दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, आपने नहीं करी, तो जाके हमको आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। 8 जनवरी में आपके पहले वाले मुख्यमंत्री ने मांगे मानी थी, मांगे मानने के बाद भी उन्होंने पूरी नहीं करी, तब हम वापस से आंदोलन कर रहे हैं और हमारी बातों को रख रहे हैं। हमने खाली लोकतांत्रिक विरोध के अलावा कभी कोई विरोध करा हो तो बता दो आप। जनता तो जानती है, पूरा देश तो जानता है इस बात को कि जितनी रैलियां हमने करी यहां, उसमें एक में भी कहीं एक तिनका भी हिलाया हो। खाली और खाली हमको मारना, हमारे लोगों को डराना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं फिर से समाज से खाली एक ही चीज पूछ रहा हूं। ये आरोपी है एसपी साहब मंदसौर का, महेंद्र सिंह, जो आज भी उसके घर पे ही था और उसने हमको बहुत गालियां दी है। हम हमारा आपा खो सकते थे, पर हमारा कार्यक्रम है 21 दिसंबर का, और इसमें विघ्न डालने के लिए यदि प्रशासन इसमें साथ में मिलकर इनसे करवा रहा है, तो ये तो सामने ही दिख रहा है प्रशासन साथ में मिलकर करवा रहा है। 2 पुलिसकर्मी एक फरार अपराधी के वहां खड़े हैं, उसको पकड़ नहीं रहे। और मैंने टीआई साहब को बोल रहा तो बोल रहे कि एक अपराध था उसका भैया, जावरा वहां अपने जो केपी बना पे गोली चली थी 307 का, उसमें उसको अग्रिम जमानत दे दी। 25 मुकदमे होने के बाद न्यायपालिका ने उसको अग्रिम जमानत दी। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार हमारा मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि जितने भी हार्डकोर अपराधी सबकी जमानतें खारिज करेंगे, और इस हार्डकोर अपराधी को संरक्षण किस बात का? मेरी मृत्यु आज नहीं तो कल होगी, कभी न कभी सबको मरना ही है। मैं डर के नहीं बैठूंगा, पर मैं समाज से खाली इतना चाहता हूं कि जो लोग हमें परेशान कर रहे हैं बार बार षड्यंत्र के माध्यम से, ऐसे लोगों को सर देखो। जो टोल पे विवाद हुआ उसमें भी वो महेंद्र सिंह बेपुर और उसका भांजा दोनों स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं।
मंदसौर पुलिस इतनी नपुंसक हो गई है क्या कि वीडियो में दिखने के बाद एफआईआर नहीं कर पा रही है हार्डकोर अपराधी पे? टोल पे मारते हुए दिख रहा है वो, वीडियो आपने भी लिया होगा साहब। पर किन नेताओं का संरक्षण है ये अगले वीडियो में बताऊंगा मैं। जो नेता बैठ के जा रहे हैं, चल के जा रहे हैं, साथ में घूम रहे हैं, उन सबका खुलासा करूंगा। तो कहीं ना कहीं वो भी शामिल है। जिसको जो करवाना हो ना करवा लेना सब। अब हम बताएंगे, सबकी विधानसभाओं में जाऊंगा, भले वो जाति का राजपूत होगा तो भी उसके खिलाफ काम करूंगा। आप कौन सा क्षत्रिय धर्म निभा रहे हो? एक भाई के ऊपर हमला करवा रहे हो। इन जैसे जो लोग हमारे मुद्दों के खिलाफ सरकारों के साथ मिल रहे हैं, उनका संरक्षण दे रहे हो। बहुत बढ़िया। मैं झूठ बोल रहा हूं ना भाइयों, देखो मेरे से थोड़ा बहुत गलत भी बुलाएगा, भावनाएं हैं, कोई लिखा पढ़ा नहीं पढ़ रहा हूं। भावना है ना, वो बता रहा हूं, इसलिए कुछ गलत भी बोलूंगा। पर मेरे को समाज खाली जवाब दे दे कि मैं करूं क्या। या तो समाज मिलके एक दिन, यदि मैंने गलती करी हो, समाज की लड़ाई लड़के, और ओरिजिनल में मैं लड़ाई नहीं लड़ा हूं समाज की, एक दिन नियुक्त कर दे मेरी फांसी का, सारा ही समाज इकट्ठा हो जाए, मुझे फांसी पर चढ़ा देना, मेरे को कोई तकलीफ नहीं। पर यदि आपको लगता है कि मैं लड़ा हूं और लड़ रहा हूं, तो कम से कम ये तो डिसाइड कर दो कि मैं करूं क्या। मुझे गाली देके कोई व्यक्ति भगा रहा है, मैंने गाली नहीं दी उसको, कुछ नहीं करा, तो मैं उसको क्या जवाब दूं? पुलिस खुद खड़ी है वहां सिविल ड्रेस में, पुलिस कुछ नहीं बोल रही, यूं नहीं बोल रही कि माजी आप क्यों गाली दे रहे हो, बिना फालतू इनको क्यों परेशान कर रहे हो, आप जाओ यहां से। पुलिस के संरक्षण में एक अपराधी खुले में आ रहा है वहां, पत्थर उठा के। अच्छा, वो पत्थर मारता और मेरे साथ वाले उसको मारना जाते हैं, तो क्या मुकदमा किस पर दर्ज होता? आप बोलते तुम उसके मोहल्ले में और उसके गांव में क्यों गए भैया? शादी में बुलाया था भाई इसलिए गया, हमारे साथ है वो इसलिए गया। कोई पांव टूटा हुआ किसी भाई का है और मैं उससे पूछने के लिए रुक गया, और मेरी इच्छा से नहीं रुका हूं, मेरे को बताया हूं साथ वालों ने, गांव वालों ने, कि अपना कार्यकर्ता है, इसका पांव टूटा है, राड़ डली थी, इंफेक्शन हो गया, इससे मिल लो। और उसके घर रुक गया, उसके घर वाले बोल रहे हैं कि हमारे घर आए, उसके बाद भी वो गालियां दे रहे हैं। तो क्या खाली और खाली आपके भाई को बेइज्जत कराना? तो एक बार सब इकट्ठे हो जाओ, समाज के लोग, मुझे बुला लो, मुझे बेइज्जत भी कर दो, कोई तकलीफ नहीं। और पूरा समाज ये जवाब दे दे एक बार मुझे, मैंने गलती करी हो, जूते की माला लाओ, जूते की माला पहनाओ मुझे। ये जितने लोग आर्थिक आधार पर आरक्षण की लड़ाई, कौन लड़ा, क्या हुआ, ये मैं खुद बताऊंगा। आप सब जानते हो, इस प्रदेश में, इस देश में रहते हो, कि सबसे ज्यादा रैली है और सबसे ज्यादा इस बात को किसने उठाया है। मेरा मरने के बाद बोलोगे ना, इससे अच्छा जीते जी बोल लो खुल के। जितने भी मेरे पुराने भाई हैं, जो साथी हैं, वो अच्छे से जानते हैं। कई भाई मेरे साथ 10% आरक्षण मिला उसके पहले, कई लोग, राणा जी मेरे साथ दिल्ली आए थे, एक लोकेंद्र भाई पाताखेड़ी जो रतलाम के जिला अध्यक्ष थे, वो भी मेरे साथ आए थे, उनको सब पता है वहां कि क्या बातें, वो क्या क्या चीजें ठुकरा गया है जीवन सिंह वहां। 10% आरक्षण मांगा, उनने मीटिंग करी और दिया, सबकी मेहनत है उसमें, पूरा प्रदेश आया। पर ये भी जानते कि मैं क्या क्या चीजें वहां ठुकरा कर, मेरा स्वार्थ के लिए नहीं गया। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना भाई, यशपाल सिंह जी के जो बेटे हैं उनसे मेरी बात भी हुई थी, उनका कोई लेना देना नहीं है, पहले भी हम 2 बार बैठ चुके हैं साथ में। उन्होंने स्पष्ट उनकी तरफ से कहा है कि हमारा इसको कोई संरक्षण नहीं है, ना हम इनके साथ है। हाँ ठीक है, संगठनों में अलग अलग प्रकार से संबंध हो सकते हैं, कार्यक्रमों में मिल सकते हैं, उनके लिए मेरा ना तो कोई वीडियो है, ना उनसे कोई बातचीत है। पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, मेरा उनसे कोई भी लेना देना नहीं है इन चीज़ों से लेकर, ना उनका इस चीज़ से कोई लेना देना है। तो कृपया भाई कोई भी उनके बारे में नहीं लिखे। गिरिराज सिंह जी मेरे भाई हैं, उनको भी प्रताड़ित करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। यदि उसके भी कुछ हुआ तो मैं सच बता रहा हूँ, सरकार को भी और प्रशासन को भी मर्यादाएं भूल जाऊंगा, संविधान को भी भूल जाऊंगा। और आप ये चाहते हो
कि मुझे, आप बोलते ही हो वैसे भी कि जीवन सिंह बदतमीज है, आतंकवादी है, और आप चाहते हो कि एक देशभक्त प्रशासन और शासन के खिलाफ हथियार उठा के लड़े, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। डाल देना जेल में जितना डालना हो, पर मेरे एक भी भाई को अब खरोच आई तो प्रशासन यदि उन दोषियों पे कार्रवाई नहीं करी तो सजा मैं खुद दूंगा। और समाज से पूछ रहा हूं बार बार मैं कि मुझे 10 बार गलत लिखना, यदि मैं गलत हूं तो 10 बार, 1000 बार लिखना। समाज मुझे बुलाएगा तो जिस जगह सभा करोगे वहां फांसी चढ़ाना हो चढ़ा देना। मैं जिंदगी में अपनी तरफ से या मेरे परिवार की तरफ से कोई समाज के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। यदि कोई चाहता है, और ये जितने भी अर्रे छर्रे हैं ना, इनको एक बार फिर बोल रहा हूं मैं, मेरे भाइयों को परेशान मत करो। सीधे साधे लोग हैं मेरे साथ, ना तो कोई बदमाश है, ना उनने कभी हथियार देखे, ना उनने कभी कोई अपराध करा। सीधे साधे लोग हैं, उनको टारगेट करके यदि मारोगे तो उनका एक भाई तो अभी जिंदा है जो उनके लिए, अब मैं न्याय कानून से नहीं मांगूंगा, कानून पर भरोसा कर करके भूत देख लिया। संविधान से मुझे कोई आस नहीं रही। अब इस संविधान का पूरा खात्मा कर दिया इस सरकार ने। जो हमें अधिकार मिले थे ना, उनको तो हनन कर दिया इनने। एक एक का बदला लूंगा, याद रखना भाई। ये 21 दिसंबर के बाद ये समाज सेवा भाइयों आप सबको समर्पित है। 21 दिसंबर का कार्यक्रम लिया है, जवाबदारी ली है, इसको पूरा करूंगा, उसके बाद नहीं कर पाऊंगा। आप में सच बोलने की ताकत नहीं है भैया, एक व्यक्ति में सच बोलने की ताकत नहीं है। कोई पैसे के सामने नतमस्तक हो रहा है, कोई शासन प्रशासन के सामने नतमस्तक हो रहा है, तो कोई सरकारों के सामने नतमस्तक हो रहा है। तुम्हारा भाई लड़ रहा है, कम से कम इसका इतना तो साथ दे दो कि सच को सच बोल दो। कौन सा अपराध करा यार भाई, 10 सालों में कौन सा अपराध करा? इतने सारे मुकदमे इन सरकारों ने दिए, झेल लिए, पर किसी के पास नहीं गया। एक व्यक्ति बता दे कि किसी से चंदा लिया हो किसी कार्यक्रम में, या डीजल भराने के लिए चंदा मांगा हो। सिंगल आदमी लाके खड़ा कर दो, सारे ही भाई मिलके। जितना पैसा कमाना हो ना, मेरे बच्चों के लिए लगा सकता था सारा है, पर नहीं, समाज के लिए, हर एक वर्ग के लिए लड़ रहा हूं। यदि ये मेरी गलती है तो ये गलती तो मैं करूंगा ही सही। महाराणा प्रताप हर वर्ग के लिए लड़े थे, पूरे देश के लिए लड़े थे, किसी जाति या धर्म के लिए थोड़ी लड़े थे। यदि उनको आदर्श मान रहे हैं तो फिर उनको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों बोलते हो मुसलमानों का साथ देता है, मुसलमानों के लिए बोलता है? जब महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम का सूरी थे तो मैं गलत कहां से हो गया? भगत सिंह को मानते हैं तो अशफाक उल्लाह खान उनके साथ नहीं था। कई मुसलमानों ने उस समय भी आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया। तो मैं जिन को आदर्श मानता हूं उन्हीं के तो पद चिन्हों पर चल रहा हूं। मेरी औकात नहीं है उनके बराबर होने की, तो ठीक, मैं उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, पर चलने का प्रयास तो कर रहा हूं ना, हर जाति हर वर्ग को साथ में लेके। महाराणा प्रताप भी नहीं, हर एक क्षत्रिय राजा कभी राजपूतों के लिए नहीं लड़ा। हर एक वर्ग और हर एक धर्म और हर उस व्यक्ति के लिए जो उसके साथ था उसके लिए लड़ा। तो क्यों आप लोगों को भ्रमित कर रहे हो? क्यों लोगों के पास जाके बोलते हो कि इनके लिए बोलता है, ये इनके लिए बोलता है? क्या मेरा धर्म नहीं है? क्या क्षत्रिय धर्म ये नहीं कहता? बहुत सारे बोल रहे गौ माता को राष्ट्रमाता क्यों घोषित कराना चाह रहे हो भैया? तो किसको कराऊं? क्या हमारे पूर्वज गौ माता के लिए नहीं लड़े? जिसके लिए वो लड़े उसी के लिए तो लड़ रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम तो सारे समाज की बात करता है जीवन सिंह, तो हम तो खाली अपने समाज की बात करेंगे। तो क्या अपने समाज की बात करने वाला क्षत्रिय हो सकता है? तो जितने भी तुम्हारे साथ नेता रहते हैं, भले वो राजपूत हो, जो तुम्हारे साथ उठते बैठते हैं, उनसे एक एक बयान दिला दो। भाजपा में हो ना तुम सब, उनकी गुलामी कर रहे हो ना, तो उनसे एक बयान दिला दो कि खाली हम हमारी जाति की बात करेंगे, और जीत के बता देना चुनाव। नहीं, चुनाव लड़ते वो तो राजनेता है, वो तो सबको साथ में लेके चलेंगे। तो क्यों एक क्षत्रिय सबको साथ में लेके नहीं चल सकता? कि एक काम करने से नहीं सबको साथ में लेके नहीं चल सकता?
खाली और खाली वो भ्रमित कर रहे हैं और आपको अब मंथन करके बताना पड़ेगा कि जीवन सिंह को काम करना है कि नहीं करना है। तो इन दुविधाओं से कैसे निपटूं? कल मुझ पे फिर अपराध कायम कर देंगे यदि मुझे मारने आया और मैंने सामने वाले को मार दिया अपनी आत्मरक्षा में, क्या करूंगा मैं? आप बोलोगे तेरे को नहीं मारना तो तू तो समझदार था। ये बात तभी सुन सकता हूं मैं जब मैं उसको मार दूं, मुझे मारने आए उसको। मैं मर गया तो आप 2 दिन, सुखदेव सिंह जी की हत्या हुई, 2 दिन लोगों ने रोना रोया, 4 दिन 5 दिन 10 दिन भूल गए, ले लिया बदला। जो आवाजें लगा रहे थे जोर जोर से कि सुखदेव सिंह जी की मृत्यु का बदला लेंगे, ले लिया बदला, मिल गया न्याय, आ गए सामने लोग, नहीं आए। जैसे तुम सुखदेव सिंह जी को भूले, मेरी उनके साथ अच्छी बाउंडिंग रही। आखिरी में जब उनने ही धोखा दिया 8 जनवरी में, तब हमने उनको छोड़ा है, वो भी उनने हमें निकाला है। पर वो भाई मरा ना तो दुख यहां भी हुआ, क्योंकि हमको मालूम है एक को मार दिया लोग भूल गए, हमको भी मार देंगे लोग भूल जाएंगे। और ऐसे ही भाई और दूसरे लोग आए, उनको सूली पर मत चढ़ाना आगे लाके, क्योंकि मरने के बाद खाली और खाली लोग भूलते हैं, बदला कोई नहीं लेता। अब तो मुझे भी लगने लग गया कि 5 लोग भी ऐसे नहीं कमा पाए जिंदगी में कि मरने के बाद आपकी मृत्यु का बदला ले लेंगे। नहीं, कुछ लोग पैसे के आगे झुकेंगे, कुछ सत्ता के आगे झुकेंगे और कुछ शासन के आगे झुकेंगे। और जब गुलामी कबूली कर ली है ना, तो लड़ना बंद कर दो। इस आजाद देश में पैदा जरूर हुए, पर आजादी कभी दिखी नहीं, खाली और खाली गुलामी गुलामी दी आपको। कभी लाठों डंडों से पीटते हो, कभी झूठे मुकदमे बनाते हो। अच्छा एक बात बताना, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी IAS IPS हो, संविधान की कसम खाते हो ना? घर पे बच्चे हैं, उनसे आंख मिला के एक बार मेरी बात सुनना, जरूर गौर से सुनना। आंख मिला के बोल देना कि जीवन सिंह अपराधी और अपराध करता है, नहीं बोल पाओगे, क्योंकि तुमने खाली और खाली प्रेशर में ही काम किया है। ऊपर से प्रेशर है, इसलिए मुकदमा बनाना पड़ेगा। मेरे साथ वाला, अच्छा दारू के ठेके लीगल होते ना भैया, टेंडर दे दी सरकार, मुख्यमंत्री जी के भी भाई के कई ठेके हैं, कई जिलों में है, एरिया वहां भी हो रहा होगा। मेरा ठेका नहीं है, पर मेरे साथी का ठेका है ज्यादा। मेरे मिलने वाले हैं, मेरे परिचित है, मेरे पास आए थे मदद मांगने के लिए, मैंने मदद भी करी उनकी और आगे भी करूंगा। उसको खाली इस बात से टॉर्चर किया जा रहा है कि तो जीवन सिंह का साथी है। जो भी दारू में पकड़ा था उसको बोलते जीवन सिंह का माल है। जीवन सिंह ने एक पेटी नहीं बेची है कभी। जब ठेका ही मेरा नहीं, मेरा नंबर देख लो, मेरे यहाँ कैमरे लगे हुए, भैया कोई आता हो जाता हो, कहीं से तो होगा। फर्जी डालने के लिए बैठे, डाल देना भाई, ये भी मुराद पूरी कर लेना। पहले वाले भी SP आए, उनने भी करी मुराद पूरी। पर एक सच्चे आदमी को थोड़े जमीर हो तो याद रखना भाई, एक सच्चे आदमी को यदि बागी बना रहे हो ना, तो राजपूत जब भी बगावत करता है, शासन और सरकार की नींव तो हिला ही दूंगा, भले मार देना तुम, पर बगावत करूंगा ना तो इसी करूंगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। झूठा फंसाओगे, फंसा दो। इससे ज्यादा भाइयों बोलने की ताकत नहीं है। पर मैं फिर समाज से एक निवेदन कर रहा हूं कि मुझे आप खाली ये बता देना कि शैलेंद्र सिंह को मारा, जयराज सिंह को मारा, गिरिराज सिंह को मारा, एक टोल कर्मी को मारा, मेरे ऊपर भी लाठी डंडे फेंके गए, पहले मेरे भतीजे को मारा, पहले मेरी गाड़ी पे पत्थर फेंका। एक बात बता दो, एक मेरे वो लोकेंद्र अब्बे है जिनके वहां मैं चाय पीने गया था बेपुर में, उनके पिताजी के साथ उनके माताजी का देहांत हो गया था। और वो क्रियाक्रम करने जब अपन जाते हैं ना, घाटा होता है। राजपूत जितने भी होंगे, आम जो भी हमारे हिंदू परिवार के होंगे, सब समझते हैं इस बात को कि जो घाटा होता है उस पर लोग उज्जैन जाते हैं। उज्जैन जा रहे थे, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, FIR करी, अभी तक पता नहीं चला हमला करने वाला कौन था। इन नीच लोगों की नीचता देखो आप। किसी के वहां मरता है ना आदमी, तो अपन भी 12 दिन तो उससे दुश्मनी भूल जाते हैं, यार उसके घर में जमीन है। इनकी नीचता देखो आप। जिस दिन वो
क्रियाक्रम करने जा रहे उस दिन उनके ऊपर पत्थर फेंक के इनके एक साथी जो गाड़ी चलाने वाला था संतोष, उसके सिर में भी लगी। इनने एफआईआर भी करी, पर उस एफआईआर पे कोई कार्रवाई नहीं। तो क्या हमारी तरफ से कभी हमला हुआ है? समाज खाली इतना बता दे कि हमको बार बार मारा जाएगा और आप ये बोलोगे कि तुम आपस में लड़ रहे हो। हम कभी मंचों से उनका नाम नहीं लेते, अभी तक मैंने उनका नाम नहीं लिया। हम 8 जनवरी के बाद तो आपने और बदलाव देखे होंगे, हमने उनका नाम लेना ही बंद कर दिया। अभी भी कई कार्यक्रम हुए, हमने ना तो विरोध करा ना समर्थन करा। हम हमारी मांगों और मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, लड़ते रहे। जिसको अच्छा लगेगा हमारे साथ आना, आएगा, नहीं आना कोई बात नहीं भाई। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग आपस में लड़ झगड़ के इधर उधर संगठन में जा रहे। जाओ भाई, आपको लग रहा है ना कि जीवन सिंह समाज का नुकसान कर रहा है, दूसरे संगठन में चले जाओ। आपको लगता है कि जीवन सिंह लड़ रहा है, इसके साथ लड़ना चाहिए, हर एक वर्ग की बात करता है, तो हर एक वर्ग में किसान वर्ग की बात कर रहा हूं। किसान तो भाई सबसे बड़ा किसान कौन है इस देश में? सत्यता सुननी है ना तो सुनो, सबसे बड़ा किसान कौन है? राजपूत है। हर गांव में उसके पास जमीन मिल जाएगी, भूमिहीन नहीं है राजपूत, सलंगी की उसके पास जमीन ही नहीं है। और अपने आप को किसान कहने से तुम्हें शर्म आती है क्या? जो तुम ये बोलते हो कि किसानों का समर्थन क्यों कर रहे हैं? नहीं, जीवन सिंह बात उठाएगा तो किसानों को समर्थन नहीं होना चाहिए। घोड़ा रोज क्या मेरे लिए घातक नहीं है? क्या मेरी गाड़ी के सामने आके मेरा एक्सीडेंट नहीं कर सकता हो? तो जब मुझे सुरक्षा चाहिए उससे, तो उस घोड़ा रोज के खिलाफ तो मैं लड़ूंगा ना। तो मेरे लिए लड़ रहा हूं मैं किसान भी हूं, मेरे घर पे जमीन भी है, मैं खेती भी करता हूं और व्यापार भी करता हूं। पर क्या समाज मुझे खाली इतना जवाब दे देना भाई, बहुत परेशान हो गया। आज भी बहुत उन्होंने प्रताड़ित करा, बहुत गालियां दी भाई, बहुत गालियां सुन ली। वहां से आ भी गए, बोलेंगे लोग। मेरे साथ वाले मेरा भाई गिरू बना वो भी बोल रहा था आज यहां से भगा दिया, कल वहां से भगा देंगे, ऐसे तो जिंदगी भर भगते भगते ही निकल जाएगी, क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं अपन? मैंने बोला 21 दिसंबर का कार्यक्रम भाई लोग बिगाड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अपन इनसे लड़ लें, अपनी लड़ाई सरकार से, ये अपने से लड़ रहे हैं, हमारी तुमसे भाई कोई लड़ाई नहीं है, तुम क्यों लड़ रहे हो? हम इनसे यहां लड़ लें, इनको मारपीट कर लें, हम पे मुकदमा बन जाए, हम फरार हो जाए, हम लोगों के बीच में नहीं जा पाए। अब ऐसी कोई स्थिति हो भी जाए भाई, तो तुम सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि यदि इस लड़ाई को लड़ना है और बचाना है और जीवन सिंह को आगे लड़वाना है इन मुद्दों को लेकर, तुम सबको भी लड़ना है, तो 21 दिसंबर की तैयारी अपने अपने हिसाब से करना है। कोई 5 गांव की जवाबदारी ले लो, कोई 10 गांव की ले लो, कौन सा जिला अध्यक्ष ही काम करेगा तो काम होगा? क्या आम करने से नहीं, कितने सालों से काम नहीं कर रहा, आगे भी करेगा, अभी भी कर रहा है। अब जवाबदारी उठा लो अपनी अपनी और करो काम। कोई नेता नहीं है तुम्हारा। जीवन सिंह का नाम लोगे, हम जीवन सिंह के तो मारेंगे तुमको लोग, तुम मार खाते रहना, क्योंकि जवाब तो अपन दे नहीं सकते ना भाई। देंगे तो तुम पे मुकदमा बन जाएगा, तुम थप्पड़ मारोगे और 307 में जेल जाओगे। वो तुमको अधमरा कर देंगे, पर उनपे 30-24 का मुकदमा दर्ज होगा, जो हाजिर जमानत होता है। वो तुम्हें मां बहन की नंगी नंगी गालियां देंगे और उसके बाद उनको कहीं विधायक बुला के चाय पिलाएंगे। कई संगठन के बड़े बड़े पदाधिकारी उनको साथ में लेके घूमेंगे। तुम्हारी मां बहन पे किसी ने लिखा भी होगा ना, तुम्हारी आत्मा से पूछना, जीवन सिंह ने हमेशा उसका विरोधी करा है। कभी भी परिवार को बीच में नहीं लाया मैं जिंदगी में। किसी ने तुम्हारी बदनामी करी, जहां तुम गलत हो, तुम्हारा सारा एविडेंस है, डॉक्यूमेंट है, उसके बाद भी मैंने लोगों को बोला कि भैया, और नहीं बोला हो तो उन लोगों से पूछ लेना जिनने डाला था, या जिनने डाला होगा वो तो साक्षात है इस बात में कि क्या मैंने तुमको फोन लगा लगा के गालियां नहीं दी कि तुम ऐसे वीडियो क्यों डाल रहे हो, तुम ऐसे फोटो क्यों डाल रहे हो उस व्यक्ति के? ये लड़ाई नहीं है हमारी, ना उनसे कोई लड़ाई है हमारी। कई भाइयों ने ये जवाब नहीं दिया कि वो तो आपके बारे में अनशन लिखते, मैंने बोला कि नहीं बोला तुमको? एक भी व्यक्ति इसमें आके कमेंट कर देना जिसको मैंने बोला हो कि उसके खिलाफ लिखो, इसके खिलाफ वीडियो डालो। एक सिंगल आदमी आके बोल देना इसमें, कहा मेरे को बोला था, और नहीं बोला तो बोलना कितने लोगों को मैंने गालियां दी जिनने फोटो और वीडियो डाले, तो तुम क्यों डालते हो? हमेशा से इन चीजों का समर्थक नहीं रहा, किसी की बदनामी करा कि तुमको तो पहले से जानते भाई, हम कहां जाते थे, कहां आते थे, क्या कर रहे हो, और अभी भी जाते आते सब पता है, पर हमने कभी इसको उछाला नहीं ना। परिवार पे किसी ने कुछ बोला होगा ना, तो आज भी तुम्हारी पीठ पीछे भी बात होती होगी ना, तो भाभीसा को भाभीसा ही बोलते हैं। तुम निस्ता पे उतरो, हम नहीं उतरे। और यह भी वचन दे रहा हूं, जिंदगी में नीच काम नहीं करूंगा।
करना होगा ना तो सीधे छाती पे वार करूंगा। तो प्रशासन से विशेष निवेदन है कि ऐसे अपराधियों को संरक्षण दे के यदि आपको ऐसा करना ही है तो हमारा समाज तो बहुत जल्दी भूल जाता है। आनंदपाल दादा भी समाज की लड़ाई लड़े, कई दबंगों को उनने हथियार उठाया और उनको जवाब दिया जहां हमारी माता बहनों को छेड़ा जाता था, उस अत्याचार से मुक्त कराने के लिए उन्होंने हथियार उठाया। बाद में प्रशासन ने उनको एनकाउंटर करा, वो एक्सपायर हो गए, उनकी हत्या हुई। एनकाउंटर के माध्यम से उन्होंने उनकी हत्या करी जो सरेंडर कर रहे थे उनको। उस बात को भी हमारा समाज भूल गया, याद नहीं करा। उनका परिवार आज उनकी लड़ाई निजी लड़ रहा है, कोर्ट भी लड़ रहे हैं तो उनकी निजी लड़ रहे हैं, पैसे भी घर से ही लगा रहे हैं, कहीं किसी से मांग नहीं रहे, पर उसको समाज भूल गया। मुझे पता है हमें भी भूल जाएगा। इन गुंडों को उठाने से अच्छा है कोई खाकी वाला मारे, कोई से भी झूठे केस में फंसा दो और गोली मार दो यार। क्यों नीच लोगों से हमारी लड़ाई करवाए? यदि आपको ज्यादा तकलीफ है, प्रशासन को ज्यादा तकलीफ है, पुलिस को ज्यादा तकलीफ है, और एक सच्चे आदमी, अच्छा एक पुलिस प्रशासन से मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि जितने भी कांस्टेबल से लगा के ऊपर तक के अधिकारी है, एक बार मेरी सारी फाइलें पढ़ना जरूर है। जितने भी अधिकारी सारी फाइलें पढ़ना और उसमें ये बताना मुझे बुला के कि तू यहाँ अपराधी था, तूने यहाँ अपराध करा है, तू झूठ बोल रहा है। मैं हकीकत बोल रहा हूँ, मेरा एक बच्चा उसकी कसम खा के बोल रहा हूँ, बच्ची उसकी कसम खा के बोल रहा हूँ। यदि मैं एक जगह भी अपराधी निकला तो मैं स्वयं स्वीकार करके जो सजा होगी सजा मंजूर करके जेल चला जाऊंगा। जब तक सजा पूरी नहीं हुई तब तक बाहर नहीं। पर क्यों झूठे मुकदमे बना रहे हो और क्यों मतलब कांस्टेबल होके तुम ये तो सोचो कि तुम्हारा भाई गलत नहीं है। मैं खाली क्या मैं पुलिस वालों की लड़ाई नहीं लड़ रहा। वो इन मांगों को पढ़ लेना क्या मांगे गलत है। अच्छा भाजपा के साथ हो जाऊंगा तो शुद्ध हो जाऊंगा, साफ सुथरा हो जाऊंगा, भाजपा ज्वाइन करूं। भाजपा ज्वाइन करने के बाद ये मांगे पूरी नहीं होगी। मैं भाजपा का विरोधी हूं। बहुत सारे बोलते हैं भाजपा का कट्टर विरोधी है। मेरे साथ कई भाई है, हमारे यहाँ भी संघ के बहुत अच्छे कार्यकर्ता है। सारा ही मेरा पूरा गांव अधिकतर 90% संघ परिवार का है। उनको ये मालूम है कि मैं भी उसी परिवार का। ये आसपास के जो मेरे एरिया के भाई लोग हैं ये सब जानते हैं। कई मैंने इनके साथ शिविर भी करे हैं, कई शाखाएं लगाई है और कई शाखाओं में गया भी। बहुत छोटा था ना, जब समझ नहीं थी तभी ध्वज प्रणाम कर लिया था। पर जब हम संघ की शाखा में जाते थे ना तो ये नहीं बताते थे कि कांग्रेस में जाना है कि भाजपा में जाना है। वहां तो बस सिखाया यही जाता था कि अन्याय और अधर्म के खिलाफ लड़ना है। तो जब मैंने अधर्म को अधर्म समझ लिया, न्याय की लड़ाई लड़ने लग गया तो आपका विरोधी कैसे हो गया? दिल से बताना, संघ की शाखा में कभी ये बताया कि मुस्लिम बेटी और हिंदू बेटी में भेद करना? सबसे सवाल है भाई। बहुत सारे लोग मेरे वीडियो ले लेके गांव में जा रहे हैं तो बोल रहा है मुसलमान लड़कियों के लिए भी बोल रहा है। क्यों नहीं बोलूंगा? 10 बार 1000 बार बोलूंगा, 1 लाख बार बोलूंगा, और जब तक सांस रहेगी ना तब तक बोलूंगा कि बेटी बेटी ही रहेगी, ना तो वो हिंदू की रहेगी ना मुसलमान की। अरे यार, जब महाराणा प्रताप और जिन शिवाजी का हम नारा लगाते थे कि जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, उन लोगों ने मुस्लिम बेटियों का, बहनों का रक्षा ही करी, शोषण नहीं करा। जो शोषण करने आए थे ना उनके खिलाफ लड़े। मुगलों की बेटियों का भी उतना ही सम्मान था हमारे यहाँ। तो उस जमाने में जब उन्होंने सम्मान कराया तो आज हम उस सम्मान को भूल कैसे सकते हैं? दुश्मन की बेटी भी तो बेटी है। तुम्हारी बेटियां जो हमारा विरोध करते हैं ना, तुम्हारी बेटियां भी हमारी बेटियां हैं। और सभी साथियों से भी निवेदन है कि इस लड़ाई में मत पड़ना। इंसानियत जिंदा है। हमारे बाप दादाओं ने कभी ऐसी लड़ाइयाँ नहीं लड़ी और संघ की शाखा में भी कभी ऐसा नहीं सीखा। कई बार मोहन भागवत जी ये क्लियर करने के लिए कई बार बोल चुके कि बेटी बेटी है। तो ये जो टटपुंजे यहाँ के नेता हैं वो संघ के स्वयंसेवक नहीं है। जिनकी राजनीति खतरे में ना, वो ऐसे षड्यंत्र चलवा रहे हैं, वो ऐसे षड्यंत्र करवा रहे हैं। और जितने भी स्वयंसेवक हैं मैं उनसे भी हाथ जोड़ के एक निवेदन करता हूँ कि क्या हमें संघ की शाखा में सिखाया गया? नहीं सिखाया गया ना तो इनका विरोध करना तो सीखो। सत्य के लिए लड़ना सिखाया गया। कैसे अधर्मी रावण को राम ने मारा ये सिखाया। जब गीता और भागवत का हमें सार सिखाया जाता है, जब रामायण हमें समझाई जाती है, हम रामायण पढ़ते हैं
तो उसमें कहाँ किसी धर्म का विरोध, अधर्म। और अधर्म तो ये है कि यदि मैं किसी के साथ गलत कर रहा हूं तो वो भी तो अधर्म है। पूजा पाठ करना, भगवान के यहाँ अगरबत्ती लगाना, यही धर्म थोड़ी है, यही थोड़ी पूजा है। हर एक व्यक्ति के लिए लड़ना, उसके अधिकारों के लिए लड़ना, ये धर्म। अपने अधिकारों का शोषण होते हुए देखना, ये भी अधर्म है। अन्याय होते हुए चुप रहना, ये भी अधर्म है। तो उस अधर्म के साक्षी मत बनो भाई, धर्म के साक्षी बनो। धर्म की लड़ाई में हमारा साथ। 21 दिसंबर का कार्यक्रम है, सभी भाइयों से निवेदन है उस कार्यक्रम को करना है। पर मुझे समाज एक बार जरूर, मतलब मैं बहुत परेशान हूँ, आप समझ नहीं सकते मेरी व्यथा। कोई दोस्त होता, साथी होता तो उसके सामने रो भी लेता, पर मैं यहाँ भी रोऊंगा ना तो लोगों को ऐसा लगेगा कि कमजोर, मैं कमजोर नहीं हूँ। इसलिए परेशानी हो रहा हूँ कि वो लोग डरा रहे, धमका रहे। वो 5-7 दिन के मेरे लिए। समाज एक बार निर्णय कर दे, मुझे करना क्या है। मेरे पे कोई हमला करेगा तो मैं क्या करूँगा, मेरे साथियों पे कोई हमला करेगा तो क्या करेंगे। क्या फिर आप बोलोगे कि तुम आपस में लड़ रहे हो, किसी को तो बाइकाट करो भाई, मेरे को कर दो, मुझे बोल दो, सब बिठा के बोल दो, सब एक कोई कार्यक्रम रखो 21 दिसंबर के दिन ही सब आ जाना भाई, और वहाँ बोल देना कि आज ये साफा है भाई, तेरे बंदा था, तेरे को दिया था, मैं जवाबदारी आज से ले रहे हैं, और कोई करेगा इसका काम बराबर करे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझसे जो बनेगा, मेरा जो धर्म होगा मैं करूँगा। संगठन छोड़ना होगा छोड़ दूंगा। आप सब समाज वाले निर्णय कर देंगे दुनिया छोड़ दे, दुनिया छोड़ दूंगा, पर खुदकुशी करके नहीं छोड़ूंगा। आपको किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा कि ये है, ये फांसी पे चढ़ाएगा, ये गोली मारेगा, खा लूंगा भाई। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से कोई केस भी नहीं करेगा, पर एक बार इस दुविधा से निकाल दो। बहुत परेशान है, साथी भी बहुत परेशान है, हम भी बहुत परेशान। अरे भाई, अब ये अपराधियों का साथ दे दी है पुलिस, तो पुलिस की सारी चीजें जैसी घुमा फिरा के बोलनी थी भाई बोल दिया हूँ। अब मेरे को तो खुद ही कमा खाने के लिए भी कुछ मीटिंगें करनी है कंपनी से जहाँ मैं काम करता हूँ, उनको भी रोकने का प्रयास करते हैं, रोक लेंगे भाई, वो मेरा निजी विषय है, मैं उसको कभी समाज के बीच में नहीं करता। मैं कभी समाज के नाम का प्रयोग करके कभी व्यापार व्यवसाय में या अपने पद का उपयोग करके किसी व्यापार व्यवसाय में काम कर दे भाई।